सितारा यासीन पे। हाँ। कभी हमें हमारी वीडियो पे इतने कमेंट्स नहीं आए जितने आ चुके हैं। तो आप लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा बुराई भी की। आप लोगों ने बोला कि आप उनके घर पे गई क्यों थी। हटो, बात तो करने दो बेटा, बात करने दो। तो आप लोगों ने बोला कि आप उनके घर पे गए क्यों थे। तो जाहिर सी बात है, जैसे सोनिया गोपाल के कितने सारे फैन हैं, हमारे कितने फैन हैं, हमारे घर आ जाते हैं। तो ऐसे मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत सारे प्यार था। मैं भी चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। तो जब मैं उनके घर पे गई हूँ तो उनका कुछ क्या कहते हैं बिहेव किस तरह का था। लेकिन आप लोगों ने तो देखा ही वीडियो में। लेकिन फिर भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा आस थी। मैंने उनकी वीडियो बनाई इतने प्यार से, मैं चाहती थी कि वो आए। तो पहले तो वो ऊपर से आ ही नहीं रही थी। काफ़ी देर वो ऊपर मैंने इंतज़ार किया उनका, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फिर वो आई। तो फिर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन वो किस तरह से बात करी थी मैंने सब शेयर किया। ये जी मैं बाहर गया हुआ था, कोई नीचे आ गया था तो हाँ। उनसे मिलने गया था, दोस्त मेरा आया हुआ था। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो क्या बोलोगी? कुछ नहीं, ये बोलूँगी लोगों ने मुझे बैड कमेंट्स किए हैं। अगर मुझे किए तो उनको भी किए हैं। किए हैं सिर्फ उनकी एक गलती की वजह से। उन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया। जैसे होता है हमारे घर में, अगर कोई दूर से भी चल के या दूर से क्या एक गली छोड़ के भी कोई हमारे घर पे आएगा ना, तो मैं अच्छे से गाइड करती हूँ। तो पानी में लाश नहीं खिलाती। अगर वो जितना चाहे लाख मना करे, पर मेरा फर्ज बनता है। अच्छा, वो क्या बोल रही थी कि मैं सारा दिन ऊपर नीचे जाके क्या हो जाती हूँ? थक जाती हूँ। तो मैंने जब उनसे नंबर मांगा, पर्सनली तौर पे मांग ही लिया मैंने। होता ही जैसे कोई मांग ही लेता है किसी से। जैसे मुझसे काफ़ी सारे लोग मांगते हैं, तो कभी मैं नहीं देती तो मैं दे भी देती हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे नंबर मांगा, मैंने बोला मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। फिर मैंने बोला जब आपके पास फ़ोन नहीं तो फिर आप वीडियो कहाँ से बनाती हैं। तो उन्होंने बोला नहीं वो बात नहीं है, मेरा नंबर लीक हो गया था या फिर मसले मसाइल हो गए थे, काफ़ी लोगों ने मुझे परेशान किया। तो मैंने बोला चलो खैर होगी, कोई बात नहीं है। बोल रही किसी टाइम इंसान का मूड नहीं होता, मैं एक्टिव नहीं थी ये वो। तो ऐसा नहीं होता, हमारे भी हस्बैंड वाइफ में चलो लड़ाई झगड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन कोई अगर तीसरा बंदा हमारे घर अगर चल के आएगा ना, तो मैं उसके साथ कभी भी मुंह नहीं बनाऊंगी। तो खैर, लेकिन एक मेरे दिल में अच्छा, लोग बोलते हैं बता के उनके घर पे जाना चाहिए, तो उनके बता के घर पे क्या जाना चाहिए था? बोले बता के जाना चाहिए था, क्या बता के जाना चाहिए था? वो मिलती नहीं है किसी वो से। मिलती ही नहीं है। ये बातों की तो ध्यान देखो, मेरे को चुंबिया और ये देखो जी, तकरीबन जो है ना 1000 से ऊपर कमेंट्स आए हैं। और लोगों ने जो है ना क्या क्या कमेंट्स किए हैं देख लें आप खुद ही। और कुछ बोलोगे इसके नहीं बारे? है, वो किसी से भी नहीं मिलती, किसी से भी नहीं है। वो कहते हैं उनके जो गली मोहल्ले वाले वो इस चीज़ के गवाह हैं। तो जब मैं गई तो वो बैठे हुए थे गली वाले, कहते ये नीचे नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नीचे नहीं आएंगे? कहते ये बहुत सारे लोग आते हैं, दरवाजा बजाते रहते तो ऊपर से इनके बच्चे देखते हैं। तो मतलब कल मैविश ने देखा था, बच्चे ऊपर से आए थे फिर चले गए थे, और वो खुद भी आई थी। फिर वो खुद आई थी। लेकिन ये कि उन्होंने चलो मुझे इजाज़त दी अपने घर आने की। लेकिन जैसे मैं चाहती थी रिस्पॉन्स, अभी भी उन्होंने जो वीडियो बनाई सुबह वाली वीडियो में, वो कह रही है कि मतलब मैं फ्रेश नहीं थी या किसी टाइम इंसान का कैसे मूड होता है कैसे। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा नाम ही लिया कि आया कौन था। तो वो प्रमोट नहीं करना है, प्रमोट होने तो नहीं गई थी, लेकिन उनको डर था कि मैं उनका नाम हम छोटे ही हैं, बड़े हैं, सही है। जो भी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम ठीक ठाक है। लोग जानते हैं हमें, जानते हैं हमें। खुदा का शुक्र है कि हमारा नाम है इस दुनिया में और चल रहा है। लोग जानते भी हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और अच्छे भी करते हैं। इसमें कोई हमें बुरा नहीं लगता। और बताने की बात है, वो लोग बोले कि बता, आप लोग बता के जाएं, तो वो किसी को अपने एड्रेस कैसे देती है? कि नंबर नहीं देती, एड्रेस कैसे देगी वो किसी को? बिल्कुल, उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट है। तो रही बात सोनिया गोपाल की बात हुई, वो देखो हमारे अपने, उनको फील हुआ, कुछ ऐसा फील हुआ कि उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया। हालांकि हमने मतलब कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं की कि उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया। काफ़ी सारे लोग देख के उन लोगों ने हमारी लोगों ने वीडियो देखी है, सब ने वीडियो देखी और खुद ही वीडियो बना रहे हैं। अभी तक कभी किसी को फोन करके बोला नहीं कि हमारे साथ कैसा बिहेव किया या जो भी था। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा दिल था मिलने को, तो मैं गई। और उन्होंने जैसा भी रिस्पॉन्स दिया मैंने फिर भी एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे प्यार करने वाले वो ये बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करते कि उन्होंने मुझे इस तरह से मतलब मेरे साथ गाइड की, मतलब वो किया, सारी मिसबिहेव किया। हाँ, तो ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, दिली तौर पे मुझे भी अफसोस हुआ था। तो खैर मैंने बोला कोई बात नहीं, ये यूट्यूब की दुनिया है, इसमें ऐसा ही होता है। नहीं, ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है ना बड़ा यूट्यूबर हो जाता है और छोटे, इतने भी छोटे नहीं है। अल्लाह के लिए बहुत इज्जत दी मुझे है। सोनिया गोपाल पे और जितने भी हम बड़े यूट्यूबर से कौमी हो गए, सभी हो गए, लेकिन हमने आज तक कभी से किसी से भी मुंह नहीं फेरा। तो मैं शुरू से कह रही हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं हर लिहाज से परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं हर कोई मुझसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है कि हम जाएंगे सितारा हमें फुल एनर्जी के साथ अटेंशन देगी। तो मेरा सारा दिन ऊपर नीचे बच्चे हैं, बच्चों को देखना, घर को देखना, फिर नीचे कोई आ गया तो उनको देखना। तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे भी समझो, मैं कोई
किसी और दुनिया की नहीं हूँ, मैं इसी दुनिया की हूँ। और अगर बंदा कभी सही मूड में नहीं होता, कभी तबीयत फ्रेश नहीं होती या कुछ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैनल पर जाकर ये चला दो कि सितारा ने सही बिहेवियर नहीं दिया, सितारा का बिहेवियर सही नहीं है, सितारा मेहमान नवाज नहीं है। और जो मुझे मिलते हैं वो मुझे सही से समझते हैं कि मुझसे जितना हो सकता है मैं उनको टाइम देती हूँ मेरी। तो इसी वजह से मैं हर किसी को कहती हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ। मेरे घर पर बच्चे अकेले होते हैं, मैं अकेली होती हूँ, मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर सकती, या फिर मैं बच्चों को सख्ती से मैंने मना किया। और आप सबके कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को बोलें गेट मत खोला करें। बच्चे मेरे मैं अगर दोबारा होंगी तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मुलाकात तो होगी ना। मुलाकात तो कोई ठीक है, ये मेरे साथ बैठे। अच्छा, ये कह रही हैं घर सेल कर रहे हैं। एक जैसा होता है, जैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन हम जिससे भी मिलते हैं ऐसे दिल से मिलते हैं और दिल से चाहत करते हैं। जैसे अपनों से मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं। जो भी हमारे पास आ जाता है, इंसान पैसों से या से ड्राइवर से इंसान की बात नहीं होती। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए कि अगला बंदा इतनी दूर से आया। मतलब आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं भी सलमान गए हैं, उसने अच्छे से बात नहीं दिया सितारा यासीन ने? जी नहीं, अच्छा नहीं दिया। मतलब सितारा यासीन कितना झूठ बोलेंगी, कितना झूठ बोलेंगी, हर झूठ आपका पकड़ा जाता है। ये जो घर है चांद हाउस जिसमें आप रहती हैं, वो आपने अपनी वाइटी फैमिली के साथ ये शेयर किया हुआ है कि ये घर रेंट का है। हालांकि ये घर आपका अपना घर है। मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी कि चांद हाउस में जो सितारा रहती है वो सितारा का अपना घर है, वो सितारा का रेंट का घर नहीं है। लेकिन सितारा साहिबा बैठ गई थी झूठ पर झूठ बोलने के लिए कि ये घर मेरा अपना नहीं है, ये घर रेंट का है। लेकिन आज सितारा के अपने रिश्तेदार ने ये बात खोल दी कि ये घर बिकने वाला है, सितारा ये घर बेच रही है। तो बेचता वही है जो उस घर का ऑनर होता है, जो उस घर का मालिक होता है। अब सितारा बैठ जाएगी ये बात कहने के लिए कि वो जो रिश्तेदार थी उनको तो नहीं पता था कि ये घर जो है वो रेंट का है या हमारा अपना है। तो भाई जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारा ये बंदा जो है इस घर में रह रहा है, तो आया ये रेंट के घर में रह रहा है, ये उसका अपना घर है। और वैसे भी ये बात सितारा के बहुत अपने ने मुझे बताई थी, तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये घर जो है चांद हाउस जिसमें सितारा रहती है वो उसका अपना घर है। तो आज ये बात प्रूव हो गई कि सितारा ने अपनी वाइटी फैमिली के साथ अगेन झूठ बोला कि ये जो घर है ये मेरा रेंट का है और इस घर का रेंट भी मैं खुद देती हूँ। हालांकि आज ये बात प्रूव हो गई कि ये घर सितारा का अपना है और अब सितारा ये घर बेचकर दूसरा रेंट का घर जो है वो रेंट में नहीं जा रही, वो भी घर खरीद रही है। कराची में वो घर भी खरीद रही है, यानी ये घर वो सेल करेगी और अगेन जो घर खरीदेगी वो भी सितारा का अपना घर होगा, रेंट का घर नहीं होगा। तो आज जो है ये बात फिर साबित हो गई कि सितारा ने अपनी वाइटी फैमिली को दोबारा से बेवकूफ़ बनाया, दोबारा से झूठ बोला, दोबारा से धोखा देने की कोशिश करी। और ये बात तो हमने हमेशा बोली है कि सितारा अपनी वीडियो में वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है, वही बताती है जो वो बताना चाहती है, और हमेशा वही बताती है जो झूठ होता है, जो धोखा होता है, जो फरेब होता है। और बाबर कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, तुम भी कितना झूठ बोलोगे। अपनी बर्थडे वाले दिन तो तुमने खुद ये बात बोली कि मैंने सबको बताया था कि मेरी बर्थडे है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। तुम ये देखो कि तुम्हारे अपने तुम्हारी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि तुम कितना झूठ बोलते हो, कितना फरेब देते हो। तो यहाँ पर तुम बैठ के सोनिया गोपाल के बारे में बात करने के लिए कि उन्होंने सितारा को बुरा भला कहा, उन्होंने सितारा की असलियत लोगों को दिखाई, बुरा भला नहीं कहा, जो सितारा की असलियत है वो लोगों को दिखाई कि बेसिकली सितारा यासीन जो है, जो बहुत जो है नाइस है, बहुत अच्छी हैं, वो असल में है क्या। तो होता ये है कि जो भी सितारा यासीन की असलियत बताने बैठता है और सच्चाइयाँ जो है वो लोगों के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पर जो है ये जो बाबर नाम का आदमी है ये झूठ बोलने के लिए बैठ जाता है। तो यहाँ पर बाबर, हम सोनिया गोपाल को अभी से नहीं देख रहे, हम बहुत पहले से देख रहे हैं, और हमें पता है कि कोई दुश्मन भी उनके घर चला जाए तो बहुत मोहब्बत से, बहुत इखलाक से वो लोग मिलते हैं। तो ये नहीं देखते कि ये बंदा छोटा यूट्यूबर है, ये बड़ा भी यूट्यूबर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो ये देखते हैं कि अगला इंसान है और हमारी मोहब्बत में, हमारे प्यार में हमसे मिलने के लिए आया है। और यहाँ पर जब वो यूट्यूबर जो हैं वो सितारा यासीन से मिलने के लिए गई, तो उनका जो सितारा का बिहेवियर था उन यूट्यूबर से, वो सबने देखा है। आप जाएं और नीचे कमेंट्स पढ़ें, सोनिया गोपाल की जो वीडियो है उनके नीचे भी कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों की आंखें खुली हैं। और आप वो जो यूट्यूबर हैं जो सितारा से मिलने के लिए गई,
उनके चैनल के नीचे भी कमेंट्स पढ़ें, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों की आंखें खुली हैं, लोग अंधे नहीं हैं। और वो यूट्यूबर जो हैं उनको खुद एहसास था कि साजिद जो है वो घर पर नहीं है, तो इसलिए मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर ही रुके, वो अंदर ना जाए। और ख़ुद उनके हस्बैंड भी बारहा ये बात कह चुके थे कि साजिद जो है वो घर पर नहीं है, उनके हस्बैंड घर पे नहीं है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं अंदर जाऊं, इसलिए मैं बाहर ही रुकूंगा। लेकिन वो जो बच्चे थे वो 2 या 3 साल के बच्चे थे, सितारा उनसे कैसे पर्दा करने लग गई? सितारा कारी साहब से तो पर्दा करती नहीं है, या उसके अपने सपोर्टर्स जो हैं कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि सितारा कुछ एहतियात किया करें, तैयबा को कारी साहब के पास अकेले ना छोड़ा करें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा करें, बच्ची को चेयर पे बिठाया करें। कारी साहब सोफे में बैठते हैं तो बच्ची चेयर पे बैठे, सितारा वो तो ख्याल रखती नहीं है। अचानक 2 और 3 साल के बच्चों से सितारा पर्दा करने लग गई, ये बड़ी हैरत की बात है। और आप जो ये कह रहे थे ना कि वो जो यूट्यूबर है उन्होंने जो पर्दा हटाया तो वो ये शो करने के लिए हटाया कि वो अपने शोहर को और बच्चों को दिखा रही थी कि देखो सितारा ने अंदर नहीं आने दिया। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि सितारा आए, सितारा आए। सितारा आने का नाम नहीं ले रही थी, बाहर बच्चे शोर कर रहे थे, तो वो बेसिकली अपने बच्चों को देख रही थी। और बहुत अच्छा किया उसने पर्दा हटाया, कम से कम हमें वो विंडो तो देखने को मिली। हमारी साफ़ सुथरी जो हर वक्त घर का काम करती रहती है सितारा, उसको हमें देखने का मौका मिला कि लग ही नहीं रहा था कि कभी विंडो पर उसने कपड़ा भी मारा होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट मारा होगा या कभी टच भी किया होगा। इतनी गंदी विंडो में देखकर हैरान रह गई। मैं सितारा यासीन से पर्सनली मिल चुकी हूँ और उनकी नेचर, उनकी मेहमान नवाजी पे मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। और बात करते हैं इस टॉपिक पे कि जनाब आजकल लोग जो है वो मिलते हैं, बात करते हैं और खुदाफिज करते हैं बड़ा खुशबाश, और आके घर में आके एक वीडियो बना देते हैं कि जनाब हमें तो अच्छा वेलकम नहीं किया, हमसे बात सही तरीके से नहीं की है, वो बड़ा रूड है, फलाना है ढमकाना है। तो इन्हीं जो यूट्यूबर हैं वो मिलके जब गई थी तो उन्होंने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, ये इनके अल्फाज हैं अपनी उस वीडियो पे। वहाँ पे इन्होंने अपना खुश अखलाकी और खुशबाशी का बहुत ज़्यादा इजहार भी किया और नेक्स्ट डे उन्होंने पता नहीं किस चीज़ ने उनको काटा और एक वीडियो बना दी कि जनाब उनका बिहेवियर उनके साथ ठीक नहीं था। देखिए, आपको अगर बिहेवियर ठीक नहीं लगा तो क्या आपका बिहेवियर ठीक था? आपने सही तरीके से उनको बताया था, एक प्रॉपर वे होता है। हम लोग जो बाहर के लोग हैं रहते हैं ना, जब तो बाहर के लोग जो रहते हैं वो एक दूसरे को पहले 2-2 हफ्ते पहले पूछते हैं ये टाइम, ये डेट, क्योंकि हर एक का अपना लाइफस्टाइल है, हर एक अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर टाइम डेट पूछा जाता है, इनवाइट करने के लिए भी और घर आने के लिए भी। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके गई थी। आप अगर आपने फॉलो किया था तो आपका बनता था। और आप एक मेहमान नवाजी का एक अंदाज होता है कि आप कुछ ना कुछ, चाहे एक जूस का डब्बा ही क्यों ना लेके जाएं, आपको कुछ ना कुछ, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे होते हैं और आप इतने बड़े यूट्यूबर से मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक एथिक्स में ही आता है कि चले आप जूस का डब्बा या कोल्ड ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़, केक, कुछ ऐसा चीज़ ले जाएं। भाई चीज़ें तो ज़ाया नहीं होंगी ना, आप घर पे जाके आपके बच्चे, आप लोग सब खा सकते थे, बट एक एथिक होता है, एक तमीज़ होती है कि जब आप किसी के घर में वो भी फर्स्ट टाइम जाते हैं तो कुछ ना कुछ, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए था। एक तो ये डेकोरम में आता है, एक तमीज़ में आता है, एक मैनर्स में आता है, ठीक है। एक प्रॉपर वे में जब अगर आप जाते हैं और आप खुद से जा रहे हैं, ना कि उसको पता है कि आप आ रही हैं, आप कौन हैं, आपने टाइम नहीं लिया, रात का टाइम है, उसका शौहर घर पे नहीं है, और इन चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी आप गई और इस तरह से, एक तो आप अपनी गलती भी बताएं ना कि यहाँ पे कि मेरे में भी ये चीज़ नहीं थी, मुझ में भी थोड़ा सा सेंस नहीं था कि कोई चीज़ें लेके जाते हैं। ये एक प्यारा सा जेस्चर होता है जब आप किसी को, ये ग्रीड होती है एक अच्छी से, यानी कि आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेके जाना ही चाहिए। तो एक तो चीज़ ये थी कि आप इस तरीके से भी नहीं गई, ऊपर से आप चली गई, मतलब चली गई, ठीक है। तो ये बहुत गलत तरीका था कि आप गई हैं, उनके हस्बैंड भी नहीं है, रात का टाइम है, बच्चे और वो अकेली हैं, और आपकी ही वीडियो में आपने कहा कि वो बड़े अच्छे से, मुझे इनको बड़ा खुशी हुई, बड़े ये वो सब खुशबाशी वाले मैसेज आपने उस वीडियो में लिए और सारी चीज़ें जो हैं आपने
उनके ऑडियंस वगैरह से को अपनी तरफ लाई और व्यू शूज़ लेके, और अब आप कहती हैं नेक्स्ट डे पता नहीं किस चीज़ ने आपको काटा और आप आ गई कि उनका बिहेवियर ठीक ना। भाई यहाँ पाकिस्तान के में बड़ा फ्रैंक माहौल है जनाब, आप मुंह चुक के चले जाते हैं किसी के भी घर पे, ऐसा नहीं होता है। और आप किसी भी यूट्यूबर के घर पे जाएं, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाएं ना, तो उनका भी मूड ख़राब हो जाता है कि यार क्या हो जाए, हमने फलाना प्लान किया था, हमारे घर वो आ रहा था, मैं रेस्ट करी थी, मेरे सर में दर्द है, तो ये क्या मुंह चुक के आ गए। तो आपको तो ये सेंस होनी चाहिए थी ना, आप अपनी चीज़ें भी लेके आए। आपने एक बड़े यूट्यूबर का नाम पहले यूज़ किया और फिर जब आपने व्यू शूज़ ले लिए उसके बाद उसको गलत सेंस में लेके आ गई। जब मैं सितारा यासीन से फर्स्ट टाइम मिली थी तो प्रॉपर हमने टाइम डिसाइड किया था, दिन डिसाइड किया था, और कितने बजे मैं वहाँ पे मदीना मुनव्वरा पहुँचूँगी जद्दा से, ये भी टाइम तक मैंने बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ के असूलों का पता है, मुझे यहाँ की चीज़ों का पता है। और जिस तरह से मेहमान नवाजी की गई थी आप लोगों ने खुद देख लिया था। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी सितारा से, सितारा की फैमिली से। उस टाइम मेरा कोई उनसे ना मिलना था, ना राब्ता था, ना कोई चीज़ थी। बाद में चीज़ें आगे बढ़ी। आप लोगों ने उस मेहमान नवाजी में किसी चीज़ की भी कमी देखी थी? प्रॉपर मैं कहती हूँ कोई 3 से 4 घंटे मैं वहाँ पे स्टे किया था, और वहाँ पे जनाब सितारा ने खुद सर्व किया था, ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस थे और साथ में चीज़ें वगैरह जो भी थी उन्होंने सितारा ने खुद सर्व की। फिर सितारा की बहन ने प्रॉपर खाना बनाया। ये सब कुछ जो है वो फर्स्ट टाइम मीटअप पे हुआ था, मैं पहले सितारा को नहीं जानती थी, ठीक है। तो उस वक्त कोई भी मेहमान नवाजी में कमी बेशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रॉपर वे से गई थी, कांटेक्ट करके, टाइमिंग बता के कि इस टाइम पे इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगी। अब वो सुबह का जो टाइम था और जो मैंने टाइम बताया था उससे पहले वो जहां मर्जी जाएं आएँ, अपने आप को मैनेज करना जो चीज़ है वो उनको पता था कि मरियम ने इस टाइम तक पहुंचना है। तो वो पहले वाला टाइम और बाद वाला टाइम जो है उनको माइंड में था। तो प्लीज़ आप लोगों को भी सेंस होनी चाहिए कि टाइम, डेट और चीज़ों को मैनेज करके जाके बताते हैं। आप किसी यूट्यूबर से जाके मिले इस तरह से, कोई आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा, वो आपको कह देगा आई एम सॉरी आप बेवजह आ गए। उस वक्त ठीक रहता अगर वो ये कहती, तब उसके ऊपर ये वीडियो बनाना बिल्कुल ठीक था। आप उनसे मिल भी आई, खुशबाशी वाली बातें शातें भी कर ली, आपके हस्बैंड जो है वो गेट पे उनसे अच्छी खासी बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छे मिले, और बाद में वही हस्बैंड जो है वो आपको लुक में दिए जा रहे हैं। तो ठीक है, आप भी बड़े यूट्यूबर हैं, आपके सब्सक्राइबर देख के आप कह रहे हैं ना कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, तो आप उस बंदी को देखिए कि उसने फिर भी आपको बेयर किया, बर्दाश्त किया और अपने घर आने दिया। अगर इस तरह से होता ना तो वो आपको वहीं से ऊपर से आवाज़ दे देती कि मैडम सॉरी आपने मेरे से टाइम नहीं लिया हुआ था और मेरे घर में इस टाइम नहीं है, ना मेरे हस्बैंड है, तो आपको ख्याल करना चाहिए और आप अभी फ़िलहाल चली जाएं। अगर मैं होती तो यकीनन मैं ऐसे ही करती, क्योंकि चीज़ों को देखना और जाहिर सी बात है लोगों को नहीं पता, आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। बार बार आप कही थी मेरे पे कोई होना नहीं चाहिए, मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। भाई आप अपने लिए खुद से बोल रही है ना, उस बंदे के लिए तो आप नहीं है। तो चीज़ों को समझें, हर एक चीज़ अपनी नज़र और अपनी सोच और अपनी कैपेसिटी में बैठ के ना सोचा करें, दूसरों की जगह जाके सोचा करें, दूसरों की उस पे जाके देखा करें कि वो क्या सोच और समझ रहे हैं। अपनी पोजीशन को ना देखा करें, दूसरे की पोजीशन को देख के बात किया करें। तो उम्मीद है जो भी डाउट और जो भी चीज़ें थी वो कुछ क्लियर हो गई होंगी कि हर वक्त एक ही पोजीशन, एक ही मूड, एक ही चीज़ को बंदा नहीं देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा काम होते हैं और व्लॉगिंग एक बहुत मुश्किल काम है, ये आप याद रखें। छोटे छोटे क्लिप्स बनाना, फिर बच्चों को देखना, फिर घर का काम शाम, अगर आप लोग कहते हैं कि वो घर का काम नहीं भी करती है, आप लोग कहते हैं ना जनाब वो अपने एंड पे जो जो कर रही होगी वो उसको पता है, जिस सिचुएशन में जिस चीज़ पे वो बात कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग हर एक की पोजीशन देख के बात किया करें, ये ना सोचा करें कि
मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो जनाब किसी के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ, आपने ज़्यादती की है उस बंदी से मिल के, उसके साथ उसका टाइम लेके, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके, बातें अच्छी खुशबाशी करके, और फिर बाद में उसके ख़िलाफ़ ही एक वीडियो बनाना किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ डिस्कस करके, और उसने भी ये बात की है। तो मुझे उन पे भी बहुत अफसोस है कि जनाब आप लोग हम लोग एक जो यूट्यूबर है ना, छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है, यूट्यूबर जो है एक कम्युनिटी है, उसमें इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए। अगर कहीं पे ऊंच भी नीच नज़र आती भी है तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो है वो बड़ी एथिक्स में आती हैं। जिन्होंने आपके हक़ में बात की थी तो उन्होंने आपको भी उसी वीडियो में बोलना चाहिए था कि आपको भी टाइमिंग लेके और सारे डेट टाइम चीज़ें सिचुएशन दिन का टाइम जाना चाहिए था, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको मैनेज करना चाहिए था। आप गलत तरीके से गई, गलत तरीके से आपने बाद में रिएक्ट किया, तो इस चीज़ को मैं बहुत डिफरेंट ले रही हूँ। शायद आपको लगे कि आपके लिए ये चीज़ ठीक है, बट मैं जैसे कि बाहर रहती हूँ और बाकी नॉर्मल पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं उनको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि कोई उनको बगैर कॉल मैसेज किए आए, और वो भी एक यूट्यूबर को। आप किसी भी यूट्यूबर के घर जाएं, इस तरह से बात फैलते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा।